हालेलुया। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आज का ब्लॉगिंग है ये आपका उड़ीसा फिर मित्रापुर के जो है यहाँ भदरपुर में जो है हम जा रहे हैं प्रार्थना के लिए। तो आप यह देख सकते हैं कैसे गांव के अंदर हम जा रहे हैं। देखिए एरियाज देख लीजिए कैसे एरिया है। देखिए पूरा गांव एरिया है, पूरा पहाड़ी इलाका है। आप देख सकते हैं ये हम कैसे जा रहे हैं सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के काम के लिए। आप सब लोग दुआ कीजिए कि ऐसे ही जो है इसी वचन को लेके जो है हम देखिए इन गांव इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हम जा रहे हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए कि सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो है आने का दिन जो है बहुत नज़दीक है। हालेलुया। तो कुछ देर पहले जो है काफ़ी बारिश हुआ। तो जब बारिश थमा तो मैं निकला हूँ इस तरफ, ये भदरपुर के तरफ। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए सारे एरियाज कैसे हैं, कैसे जगह हैं। आप इनका देख सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ स्कूटी से, अकेला हूँ। मेरी वाइफ, आप देख सकते हैं पूरा गांव इलाका है पूरा। देखिए लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो कि गांव इलाका होने से भी, बारिश होने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये सारे रास्ते जो है जहाँ तक मैं जा रहा हूँ पूरा पीच रोड है, पूरा पीच रोड है। तो कीचड़ का या किसी चीज़ की कोई झंझट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप देख सकते हैं ये पूरा ही ऐसे इलाका दूर दूर घर है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे घर है। अब देखिए यहाँ काफ़ी दूर तक जो है कोई घर ही नहीं है। देखिए जंगल, पूरा जंगल इलाका। ये देखिए आप भी मज़ा ले सकते हैं देख के। ये गाँव भी कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी बारिश हुआ, देखिए खेत में पूरा पानी लग गया है। और मौसम भी देखिए कितना अच्छा, कितना ठंडा है, सुहाना है, पूरा मस्त। इस बात के लिए भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम प्रार्थना निकलते समय जो है उस समय परमेश्वर ने पानी को, बारिश को रोक दिए ताकि हम परमेश्वर के काम में जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। बारिश निरंतर होते रहता तो शायद मैं नहीं निकल पाता, लेकिन अगर जो मुझे निकलने को मिला है तो यह परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, उनकी दया हमारे ऊपर है कि मेरे बच्चे जो भी काम करें उसमें सफल हों, असफल ना हो। हालेलुया। देखिए पूरा मैंने बोला ना काफ़ी दूर जो है क्या है ये घर सब दूर दूर। देखिए कैसे दूर जंगल में। ये तो अभी तो काफ़ी मतलब अभी मतलब 2025 है ना। इससे पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले यहाँ पे क्या कंडीशन हुई? क्या ऐसे ही घर था? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं था। तो फिर यहाँ के लोग कैसे रहे होंगे? पीच रोड भी नहीं था शायद, इतना अच्छा रोड भी नहीं था, है कि नहीं? तो जंगलों में कैसे रहे होंगे लोग? मतलब हर चीज़ की तो व्यवस्था नहीं है। पूरा पथरीला पहाड़ है पूरा। यहाँ पे पानियों का कैसे व्यवस्था हुआ होगा? कैसे पीते होंगे यहाँ पे? कैसे रहते होंगे? सारी चीज़ों को हम खुद सोच समझ सकते हैं। जो शहर में रहते हैं उन्हें हर एक चीज़ की मतलब पूर्ति रहता, हर चीज़ मिल जाता। अब ये आप देखते हैं ये पूरा गांव इलाका, यहाँ पे कैसे कितने दुख, ये कितने कष्ट उठा के यहाँ पे मतलब अपने समय बिताए होंगे कैसे। फिर भी अपने गांव को, अपने एरिया को उन्होंने नहीं छोड़ा, है कि नहीं? और हम जो शहर में रहते हैं हमें सारी सुविधा तो रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं ना, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे नहीं, तो आप देख सकते हैं ये देखिए कैसे पूरा है। देखिए अभी ये देखिए सब लेटेस्ट अभी न्यू घर बन रहा है सब। बाकी सब वो जो खिपड़ा मिट्टी का घर है ना, ये सारे घर अभी भी मतलब दिख रहा है। धीरे धीरे लोगों का घर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है गरीबी है, कमी है। लेकिन फिर भी ये खुशी की बात है कि ये परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उनके संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए मैं भी इनके बीचों में, देखिए कहाँ से मैं भी आया हूँ, आ रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए। और एकजुट होते हैं कैसे देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा चीज़ बताने का तो ज़रूरत शायद नहीं है, ये स्वयं देख सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, देखिए पूरा पहाड़ी इलाका, देखिए तो देखिए पूरा पहाड़ी इलाका, पूरा पहाड़ है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लगभग मित्रापुर से आपका 10-12 किलोमीटर मतलब गांव में पूरा जाना पड़ता है। देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है।
मैं आप लोगों को यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब लोगों से जो है प्यार करो, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो भी तो हमसे, हम मनुष्य जातियों से प्यार किए हैं और क्रूज़ पर वो चढ़े, है कि नहीं? और दुःख उठाने के लिए आए, हमें भी तो परमेश्वर के काम के लिए दुःख उठाना चाहिए। जहाँ जितना हो सके अपने गाँव इलाकों में भी, गाँव का दराज में भी जाके जो है सुसमाचार सुनाना जो है ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को पाप के नज़दीक नहीं, परमेश्वर के नज़दीक ले जाने के लिए। हमें ये अपने कर्तव्य को भी क्या करना है, समझना है। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना है कि नहीं? प्रेम भाव से, मोहब्बत से रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सभी का भलाई चाहना है। ऐसे करने से दुख भी तो आता है, आते तो है, लेकिन शांति भी तो मिलता है ना। देखिए कैसा पहाड़ी इलाका, अभी मैं यहाँ से थोड़ा आगे से फिर लेफ़्ट तरफ पहाड़ को मतलब लेफ़्ट तरफ जाऊँगा, पूरा पहाड़ी इलाका है। देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा हो, है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर अगर जो हमें ना दे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम उस परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हैं जो स्वर्ग से हमें क्या करते हैं, मन्ना देते हैं, खाने देते हैं। वो चाहे परमेश्वर के वचन का रोटी हो, है कि नहीं? चाहे संसार में जीने के लिए भोजन हो, सारे चीज़ें परमेश्वर ही क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर जो परमेश्वर ना चाहें तो हमें कोई चीज़ मिल सकता है नहीं। हालेलुया। फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी घटी कमी चिंता रहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितने सारे पहाड़ हैं, कोई नहीं, कितना दूर दूर घर है यहाँ पे। देखिए पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। देखिए कोई घर नहीं, एक भी घर नहीं। देखिए मैंने दिखाया, अब यहाँ से काफ़ी दूर तक जो है घर नहीं है। मुझे यहाँ से रिटर्न होने में आपको 8 बज जाएगा, 8 बज जाएगा निकलते निकलते। देखिए कोई घर नहीं, पूरा जंगल है। देखिए कोई घर नहीं है, जंगल पूरा जंगल ही है, पूरा जंगल। कुछ घर आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे जंगल के अंदर घर है। या इस तरफ शायद एक घर है। देखिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे अंदर जो ना एक घर है, वो देखिए दिख रहा है ना, वो एक घर। सोचिए कैसे वहाँ पर रहते, मतलब ऐसे रास्ते में बारिश का कैसे जाएंगे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लोग ना रह रहे हैं अंदर अंदर, है कि नहीं? तकलीफ तो है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब मैं आपको छोटा झरना दिखाना चाहती हूँ। देखो देखिए छोटा झरना, देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे छोटा झरना है। बारिश होने पे जो है छोटा झरना बन गया। इधर तालाब है, सारे पानी जो इधर तालाब में जमा हो रहे हैं। अब हम जो है पहुंचने वाले हैं हमारे वो जहाँ हमें जाना। अब देखें ना काफ़ी, अब देखिए इस तरफ यहाँ पे थोड़ा सा बस्ती है, ये यहाँ पे धान का बिया जो है लगाए हैं ताकि बैठा पाए, धान लगा पाए, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बस्ती है, चर्च है यहाँ पे। ये देखो मैंने बोला ना पूरा पहाड़ी इलाका, यहाँ पहाड़ी के ऊपर है। बोलते हैं हाथी भी आता है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल हैं बोलते हैं कि मतलब हाथी भी आता है। मैदानों में साथ है, मैदानों में साथ है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चौक है, एक दो दुकान है, लेकिन हमें राइट तरफ जाना है, पहाड़ी की तरफ। अभी इस तरफ जाने से तो पहाड़ मिलेगा हमें। ये फुटबॉल ग्राउंड है। तूफानों में साथ हैं, मैदानों में साथ हैं, संग अपनी खुद ही लड़े, आंधियाबानों में साथ हैं, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगी। ये देखिए मैंने बोला ना हम पहाड़ी की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको, इस तरफ जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। वही 12 किलोमीटर लगभग है, मतलब शहर से जो है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा क्वार्टर है, वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर, हाँ मिनिमम 12 किलोमीटर मान लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। इतना दूर है तो हम
पहुंचने वाले हैं। ये देखो बच्चे हैं, उनका शौक। देख सकते हैं, देखो पूरा पहाड़ी इलाका, खेती के लिए हम अपना खेत के लिए देखो पानी रोक के रखे हुए हैं, ताकि अब धान जब हो तो बैठ भी नहीं कर सके। चलिए, हम जहाँ आना है अपने जगह पहुँच गए हैं, यहाँ पे इस घर के में होगा। ठीक है, सी यू। चाहता हूँ, आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे पता है। आप हफ्ता दिन भर आप अपने परिवार में अपने मन में क्या बोलते हैं, क्या मुझे पता चलेगा? नहीं। लेकिन पता किसको चलता है? प्रभु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। ठीक। जब हम अय्यूब का किताब पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में मैं कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी रहता है। हमारे बेटा फेलिक्स, ना बेटा आवाज मत करो ना, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक। मैं इसलिए अय्यूब के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी परमेश्वर के दास जितने भी थे, चाहे वो पतरस से लेके प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, इवन प्रभु यीशु मसीह को हम ले लेते हैं, या फिर दाऊद को लेते हैं, या अब्राहम को लेते हैं, किसी को भी जो भी बाइबल में है, हम सबको लेकर बात करेंगे। उन्होंने पहले क्या किया? दुख उठाए थे। हालेलुया। जब शैतान ने अय्यूब को देखा संपन्न, कोई मतलब समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा संपन्न है, इतने पूरे यूरोप में उनके इतना धनी कोई नहीं था। हालेलुया। तो हम जब उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो शैतान परमेश्वर से जाके क्या बोला मालूम है? बोला कि हाँ अय्यूब आपका महिमा क्यों नहीं करेगा? अय्यूब आपको क्यों नहीं मानेगा? आपको क्यों नहीं मानेगा? अय्यूब मानेगा ना। आप तो जो चीज चाहिए उसको सारा चीज आप भर दिए। क्या कर रहा? कंप्लेन कर रहा शैतान। किससे? प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाके। ऐसे ही जब आप आत्मिक लेवल में बढ़ते जाते हैं ना, प्रभु के नजदीक जाते रहते हैं ना, तब क्या होगा? लोग ऐसे ही आपके बारे में बुरा 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 बोलेंगे। मतलब वो तो बुरा बोलना तो शैतान ना, बुरा शैतान बोलता है, अच्छा इंसान बोलता है। हालेलुया। ठीक है, तो शैतान ना बुरा बोलने लगा, परीक्षा में डालने लगा अय्यूब को। ठीक। परमेश्वर जानते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा क्या सह सकता है और क्या नहीं सह सकता। उनको सब कुछ पता है, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। हालेलुया। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे आत्मा में कोई चीज़ महसूस हुआ है शायद। ठीक है, अगर जो यह बातें अगर जो सही निकलता है तो आप जरूर खड़ा होकर बोलिए, ताकि हम आपका आवाज़ यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकें कि सच में प्रभु हमसे बात करते हैं। क्योंकि झूठ हमें झूठा बनाते हैं ना लोग, इसलिए मैंने क्या पूछा पहले, क्या आप हफ्ता भर में जो भी अपने मन में सोचिए, अपने परिवार में बात किए, क्या आपने मुझे बताए हैं? नहीं बताए हैं। मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन कौन जानते हैं? परमेश्वर जानते हैं। और प्रभु ने मुझे जो बताया मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, यह बात क्या है, मैं क्यों अय्यूब को लेके बता कि प्रकाशन के हिसाब से बताया जाए। प्रभु जो प्रकाशन करते हैं वही प्रकाशन में हम शिक्षाओं को बांटना चालू कर देते हैं। अय्यूब बहुत संपन्न था, बहुत धनी था। अचानक जब ये बातें हुआ ना, तो अय्यूब का सबसे पहले क्या गया? उसका धन संपत्ति, फिर उसका परिवार, उसके बच्चे। हालेलुया। फिर उसका नंबर लगा, उसके पूरे शरीर में फोड़ा हो गया। उसका पत्नी भी क्या बोलने लगी कि इससे अच्छा तू परमेश्वर को क्या कर, दोष दे, बुरा भला कह, और क्या कर, तू मर जा। लेकिन अय्यूब क्या बोल रहे हैं पता है? अय्यूब बोलते हैं कि क्या हम परमेश्वर से खाली सुख लें? हालेलुया। क्या सुख हमें परमेश्वर से सुख लेना बस है, दुख ना लें? हालेलुया। परमेश्वर ने सुख दिए, परमेश्वर लिए, परमेश्वर ने दी, धन संपत्ति दिए, बच्चे दिए, परमेश्वर लिए। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। ठीक। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब लोगों ने ना चारों तरफ से मुझे प्रेशर किया ना, एकदम दुख दिया ना, एकदम सो नहीं पाता था ना, झूठ झूठ बात बोल बोल के फंसाए मुझे। मैंने एक ही बात मैंने बोला, शैतान भी मुझे क्या परीक्षा में डाल रहा था उस समय। समझ गए? उसमें क्या, जब ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। ऐसे पूरा मैंने कहा कि मैं वादा किया हूं, ऐसे मैंने बोला, प्रभु बेशक आज मेरा काम नहीं बन रहा, आज बेशक लोग हमें दुख दे रहे हैं, बेशक आज मेरे वचन जो वचन मैं सुनाता हूं बातों पे अमल नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, या मुझे बुरा बोल रहे हैं, या मुझे दुख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर, मुझे याद है मैंने क्या वादा करके आपके पास आया था। मुझे चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने जुबान पे बना रहूंगा कि जिस दिन मैंने कहा था कि प्रभु अगर जो तू यह काम करता मेरे माँ को स्वर्ग लेके जाएगा या पहले जैसे ठीक कर दे, दोनों में से कोई भी काम करेगा, तो मैं अपने पूरे जीवन काल भर में तेरा सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, किसी को मुड़ के नहीं देखूंगा। मैंने वो जो वादा किया था उस समय मैंने कहा कि प्रभु बेशक, ऐसे मेरा दिल टूटा था, मैंने बोला कि प्रभु बेशक आज मेरा दुख आप नहीं देख रहे हैं पिता, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाप हैं, ऐसे मतलब आप बाप हैं और मैंने आपसे वादा किया, मैं वादा अपना नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा और वो वादा मैं पूरा करूंगा। उस समय की बात, क्योंकि उस समय में क्या होता है, ऐसा होता है सबके जीवन में, ये नहीं कि सिर्फ मेरे जीवन में हो रहा है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में सिर्फ हो रहा या अयूब के जीवन में हुआ या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ, जो भी हो, एक्स वाई जेड, या लोगों को कितने लोग धरती पर ऐसे सुसमाचार प्रचारक हैं उनके जीवन में हुआ, सबके जीवन में होता ही ये घटना आता है। हालेलुया। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब जब मेरे जीवन में आया तो मैंने भी क्या किया, मैं हार गया था, मैं थक गया था, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे थे, कोई बात नहीं, कोई इवेंट, कोई वचन भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आता, मुझे समय, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं करूँ तो करूँ कर, रात को नींद नहीं आ रहा है, मैं प्रार्थना करूँ, प्रार्थना नहीं करूँ, भजन गा रहा हूँ, भजन नहीं गा पा रहा हूँ, वचन पढ़ो, वचन नहीं पढ़ो, मन पूरा एकदम व्याकुल होते जा रहा था मेरा। समझ गए। लेकिन जब शैतान ने मेरे कानों में वो बात बोला ना, मैंने सीधे एक ही बात बोला कि मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, मैंने अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मैंने वादा किया है। हालेलुया। और मेरे माँ जो है, मेरी माँ के साथ साथ मेरे पापा भी क्या स्वर्ग में है। हालेलुया। मैंने सीधे बोला, मैं इस भलाई को कभी नहीं भूलूंगा और अपनी जुबान पे कभी नहीं भूलूंगा। मैं, मेरे पिता, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मतलब चलूंगा, अब चाहे जो कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर जो आपसे भला कोई परमेश्वर हो तो ना मैं जाऊं। मैंने सीधे बोल दिया कि आपसे अच्छा कोई परमेश्वर हो तो मैं जाऊं ना। उस समय मेरे दुख के समय मुझे, मेरा कोई नहीं, आज के दिन भी मेरा परिवार मुझे हेल्प नहीं किया। एक कल फोन करके नहीं पूछता है कि तेरे पास है नहीं है, ले मैं भेज देता हूं, तू क्या कर रहा, कोई नहीं पूछने वाला है। अब ये बात अगर जो मैं यूट्यूब में डालता हूं, अगर जो वो देखेंगे क्या बोलेंगे, मुझे झूठा बनाएंगे। हालेलुया। संसार के लोगों में जाके आप मेरा हाल खबर लेने से कुछ नहीं होता है, मुझसे डायरेक्ट लो, तब ना मैं मानूंगा कि आप मेरा चिंता करते हो, है कि नहीं। बेशक तो अब मेरे लोग सुने, मैं इस कार्ड को, इस वीडियो को तो डालूंगा, मैं देखेंगे या देखें, सुने या सुने, लेकिन सिर्फ मेरे यीशु मसीह ने मुझे मदद किए थे और किसी ने नहीं किया है। और किसी को घमंड है कि मैंने किया तो वो जाने, वो परमेश्वर जाने, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। सब 1 रुपया मुझे मदद नहीं दिया। जो इंसान, मेरे अपने लोग ना पहले बोलते थे, कोई बात नहीं, तेरा माँ मर गया ना, चिंता मत करना, मेरे पास, मेरे घर में रहना, काम करना रहना। जब वो समय आया, सब अपना हाथ उठा लिए, लेकिन लोग अपना गलती नहीं मानते ना। मेन बात ये तो, इंसान अगर जो, प्रभु तो बोले, अगर जो तू अपने पापों को, अपने गलतियों को मेरे सामने स्वीकार करे तो मैं तुझे क्या करूंगा, माफ करूंगा, पाप तेरा क्षमा करूंगा। ये बात है ना। तो मैं अय्यूब को लेकर अपने जीवन के बारे में क्यों बता रहा हूं, कि मैं ये टॉपिक बताना चाहता हूं कि या आप लोगों में से किसी ने ये बात सोचा है या फिर प्रार्थना की है, या कुछ भी जो बोलना भी प्रार्थना होता है, मुझे परमेश्वर आवाज दिए हैं कि इसी फाइनेंस के बारे में चिंता हुआ है। समझ गए, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर जो आप लोगों के बीच में आपने किसी ने भी ये बात सोचे हो या बोले हो, सोचना हो तो ख्यालों में भी, तो क्या होता है, प्रभु जानते हैं। अगर जो सोचे हैं तो जरूर आप उठ के बोले कि हाँ मैं ये सोची हूँ या मैं सोचा हूँ, आप बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे आवाज दिए हैं। और उन्हें बोले कि अय्यूब के बारे में क्या बता। एक बार अय्यूब के पास था, उसके बाद खत्म हुआ, फिर जब हुआ अनगिनित, फिर कोई काउंटी, मतलब कोई गिन ही नहीं पाया, इतना रिच हो गए थे, इतना धनवान हो गए थे। और बाइबल में जब पढ़ते हैं कि वो बच्चे बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, वो धन संपत्ति बड़ा अच्छा था, फिर कभी अय्यूब कंगाल हुए नहीं हुए। हालेलुया। समझ गए। अगर जो ये चीजों पे अगर जो आपका मन कभी हुआ है तो आप खड़ा होकर बोल सकते हैं कि हाँ सच में ये घटना घटा है। हालेलुया। कुछ दिनों में प्रभु ने जो मुझे बोले मैंने सुना। सोचे हैं ऐसा कुछ, ऐसा कोई ख्याल आया है तो आप स्वीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु मुझे बोले कि मतलब आया है, ऐसा फील हुआ है कि सच में मेरे पास था, अब नहीं है, नहीं, या फिर होता तो मैं देता। जैसे फाइनेंस की बात है मैं कर रहा हूँ, तो ये बातें पे, ठीक है, ठीक है। तो हम वचन शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करें। प्रार्थना मैं लास्ट में कर दूंगा, ठीक है, सबके लिए। अभी वचन शुरू कर दिया हूँ। तो आज हम यह विषय में हम बात करेंगे आप लोगों से। बाबू ना करो ना बेटा, तुम्हें समझा कर फिर भी वही हालत करते हो यार। क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं, आज का टॉपिक है कि आज का किस विषय में हम बात करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। समझ गए। प्रभु यीशु मसीह को आखिर हम क्यों मानते हैं, क्या ये चीज जानना जरूरी है। हाँ नौमिता बेटा, सही नाम बोला ना, नौमिता ना, हाँ वेरी गुड। तब बेटा बताओ, क्या ये चीज जानना जरूरी है, आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानती हो। कोई आपका फ्रेंड जो है आपसे पूछ लिया कि तू क्रिश्चियन है, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, तू प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानती है, तो तुम क्या जवाब दोगे बताओ। तुम्हारे मुंह से क्या जवाब निकलेगा, नहीं मेरी मम्मी तो मानती है तो मैं भी मानती हूँ, मेरा मम्मी भी मानती है इसलिए मैं मानती हूँ, ये जवाब दोगी नहीं ना। तो जानना जरूरी है ना हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। कुछ टॉपिक, कुछ बातें जो है हमें क्या होना, पता होना
जरूरी है। हालेलुया। अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, लिख मैं 5 पॉइंट आपको सुना दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में बताऊंगा, मत लिखिए दीजिए। हालेलुया। पहला पॉइंट है पाप से क्षमा पाने के लिए। हालेलुया। पाप से क्षमा पाने के लिए। अब बोलिए पाप का क्षमा पाने के लिए तो फिर कैसे? मैं आपको वचन के हिसाब से बताऊंगा, ये नहीं कि लेफ्ट या राइट जाके, नहीं, बातों को घुमा घुमा के नहीं। लोग क्या कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा कर सकते हैं। तो हम विषय को लेके बात करेंगे ना, बाइबल में जो वचन है हम उससे पोख्ता बात करेंगे, मतलब परफेक्ट बात करेंगे, सही बात करेंगे, लेफ्ट राइट नहीं। जो बाइबल में है हम उससे हम बात करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे अगर जो मती का किताब 1:21 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? लिखा है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अब ये किसने बोला? अब लोग कहेंगे नहीं ये तो इंसान लिखा होगा, लेकिन अगर जो हम ये विषय निकालते हैं, इसके ऊपर अगर जो हम पढ़ते हैं तो वहां पे मरियम के पास गैब्रियल स्वर्गदूत आए थे। गैब्रियल स्वर्गदूत आकर मरियम से बोले थे कि हे मरियम तू बच्चा जनेगी। उनका शादी नहीं हुआ था, वो पवित्र थे। तू बच्चा जनेगी और वो क्या होगा? सारा दुनिया का पापों का, जो लोगों का पाप उठा कर क्या करेगा? उसे उद्धार दिलवाएगा। हालेलुया। ये बातें अगर जो आप वहां बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आज लोग इसी बात को लेकर क्या कर देते? इनकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनकार करते हैं इस बात पे। हालेलुया। तो अगर जो हम भी बोलेंगे, जब आप इस बात को, लिखे हुए बातों को इनकार करते हो, तो फिर आपके बातों पे भी तो हम इनकार कर सकते हैं ना। हालेलुया। ठीक है, हम जुबानी बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं ना, है कि नहीं? आप अगर जो गूगल में भी जाके सर्च करके यह बात पूछेंगे तो गूगल भी आपको क्या करेगा? यही जवाब देगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठे थे। समझ गए? कोई गॉड है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर अगर जो है उठा हो, जो मर के भी जी उठा हो, तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम आता है। हालेलुया। और किसी का नहीं आता है। और जितने भी लोग हैं वो मर के जी नहीं उठे हैं, मर के जी उठे हैं तो यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के बातों पे यकीन करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। समझ गए? इसलिए मैंने आपको क्या किया? मैं वचन दिखा रहा हूं। और दूसरा टॉपिक क्या है? उद्धार क्या पाने के, पाप से क्षमा पाने के लिए पहला था, दूसरा है उद्धार पाने के लिए। ये वचन भी यहीं से क्लियर करता है, क्योंकि पापों से उद्धार करने के लिए अगर जो हम वचन से चलिए ठीक अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी कैसे उद्धार मिलेगा, इसके विषय में भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। उद्धार कैसे मिलता है कि नहीं? चलिए, हमने टॉपिक तो आपको बता दिए कि उद्धार पाने के लिए हमने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए। लेकिन आखिर कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हमें उद्धार मिलता है? मैं आपसे नॉर्मल बात करता हूँ कि एक माँ जो होती है, नहीं माँ नहीं, यहाँ तो 2-3 माँ है ना, 1-2-3 माँ है यहाँ पे। अभी 3 माँ से पूछता हूँ मैं, जब आप बेबी जन्म दे रहे थे तो दुख किसने उठाया था? आपके बच्चे ने दुख उठाया था कि आपने? मुझे बताइए। समझे? हाँ अनिका सिस्टर, आप समझे? आप लोग समझे तीनों जन कि जब आप बच्चा जब जन्म दे रहे थे उस समय दुख किसने उठाया था? आप दुख उठाए थे कि आपका बच्चा दुख उठाया था? पीड़ा किसको हो रहा था? बच्चा जनते समय माँ ही तो दुख उठाई ना, है कि नहीं? अब यहाँ पे बात यह है, आ रहा, मैं एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि लोग समझते नहीं है। हम संसार में खुद नॉर्मल देख लें कि देखो हम कैसे हैं और हमारे साथ कैसा होता है कि नहीं? जब बच्चा जन्म लेता है, संसार में आता है, जब एक माँ दुख उठाती है, ऐसे जब आप जन्म लेंगे और स्वर्ग जाना होगा तो वहां पे भी किसी ना किसी को तो उस पाप का, उस दुख का, उस दर्द का तो पीड़ा उठाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, है कि नहीं? है ना? तो मैं आपको अब यहाँ ये एग्जाम्पल देके मैं वचन दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम यशाया के किताब में जाएंगे, जो 52 के 5 में, 52 के 5 में लिखा हुआ है। यशाया 52 वचन 5, उसमें क्या लिखा है आप खुद देखिए। अगर जो मैं आपको झूठा अगर जो हूं, मैं गलत चीज बता रहा हूं, तो कैसे आखिर में गलत मैं हूं? या फिर अगर जो बाइबल सही है तो फिर आप मुझे झूठा क्यों कह रहे हो? हालेलुया। बहुत सारे मुझे भी झूठा बना रहे हैं, या बाइबल को, प्रचारकों को झूठा बनाते हैं, या बाइबल को झूठा बनाते हैं। अगर जो इसके जैसा जो काम नहीं हुआ तो बताइए,
एक बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ से संसार में आने के लिए वो माँ दुख उठाती है, ऐसे ही जब हम संसार से स्वर्ग में जाना होता है तो वहां पे भी क्या होता है, कोई हमारे लिए दुख उठाने वाला होना चाहिए। वो कौन थे? यीशु मसीह थे। बस मैं ये प्रमाण देना चाहता हूँ आप लोगों को। हालेलुया। तो आप यशायाह के 52 के 5 में, ठीक, 52 के 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। समझ गए? प्रभु क्यों दुख उठाएं? ताकि हम स्वर्ग जा सके। प्रभु ने क्यों कोड़े खाए? ताकि हम चंगे हो सके। प्रभु ने क्यों सूली पर चढ़े? क्योंकि हमारे पाप क्या हो, साफ हो जाए, धुल जाए। हालेलुया। जैसे एक माँ जब वो बच्चा जनती है और वो माँ पीड़ा सहती है, बच्चा नहीं सहता है, ऐसे ही जब हम स्वर्ग जाते हैं तो हमारा माँ, हमारा बाप परमेश्वर है, वो दुख उठाते हैं। हालेलुया। समझ गए? स्वर्ग जाने के लिए ये बातों को हमें समझना है। अगर जो आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को नहीं सोचेंगे, तो फिर कैसे आपके साथ भलाई होगा? आप कैसे जान पाएंगे मेरे कहने का मतलब है कि नहीं? समझ रहे ना वचन क्या क्या कह रहा है? ठीक। अब तीसरा नंबर देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ठीक, तीसरा नंबर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। किस लिए विश्वास करते हैं आप? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। ये मैं प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करना, विश्वास करना, उनको मानना, उनका अनुयायी करना, उनके पीछे चलने वाली बात पे मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं आपको वचन ये सारे क्या करूं, दिखा रहा हूं। हालेलुया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा बात दिखा रहा हूं कि जिससे आप समझ जाएंगे। दूसरा इतिहास खोलिए, दूसरा इतिहास अध्याय 33 वचन 12। हालेलुया। दूसरा इतिहास, भजन संहिता से भी पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, दूसरा इतिहास अध्याय 33 वचन 12 और 13। हम इसको ठीक 12 अध्याय 33 वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? हालेलुया। तब संकट में पढ़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उसने प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ हमारे संजीत भाई, आप ये जो मैंने 12 और 13 पढ़ाया, इसका शुरू से पढ़िए। 10 से 11 से कहाँ से है? देखिए ऊपर से। हाँ, ये और ऊपर आइए, और ऊपर आइए। ठीक है, वही तो ठीक है। हाँ 10 है ना? 10 से पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा उसमें? यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातों की, परंतु उन्होंने नहीं सुना, कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा है 10 में कि आखिर प्रभु कैसे सुनते हैं और उन्होंने कैसे हमें चिताते। हमें क्या किया? उन्होंने पहले चिता दिए कि हे मनस्से, नहीं, हे कलेसिया, समझ लीजिए, हे कलेसिया, तुम अगर जो यह पाप करोगे, यह गलती करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, है ना? यही तो उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुने, नहीं सुने। जब परमेश्वर चिता रहे थे कि तुम यह काम मत करना, उन्होंने क्या किया? वही काम किया ना, उनका सुने, नहीं सुने। 11 नंबर पढ़िए। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से बढ़ाई, चंगाई, चढ़ाई कराई और वे मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़िया से जकड़ा कर उसे बेबीलोन को ले गए। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ? मनस्से और उसके लोगों, मतलब एक राजा और उसके प्रजा लोग, समझ गए? एक पास्टर, अब समझ ले, हम पास्टर को ले लेते, प्रॉफिट किसी को, अगर जो हम
परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, बातों पे नहीं चलेंगे, तो क्या होता है, हमारे साथ जो कलेसिया के लोग रहते हैं ना, वो भी दुख उठाएंगे, और जो कलेसिया के लोग गलती करेंगे उसके साथ हम भी दुख उठाएंगे। समझ गए ना? ऐसे ही वो राजा, मनश्शे राजा, जब वहां के मनश्शे राजा ने बातों को नहीं माना, तो उसके साथ क्या हुआ, उसके प्रजा भी क्या किए, दुख उठाए। समझ गए? वो क्या हुआ उस समय, कौन सा राजा, क्या लिखा, कौन सा राजा, कहाँ के लोग चढ़ाई किए, बताइए 11 नंबर में। चढ़ाई की मनश्शे, हाँ, मनश्शे के ऊपर चढ़ाई किसने किया, कौन सा राजा, कहाँ के लोगों ने, पढ़िए 11 नंबर का पूरा, पीतल वाला से पहले, पीतल के बेड़िए से पहले ऊपर 2 लाइन, 11 नंबर पूरा पढ़िए ना। तब यहोवा ने उन पर असुर, हालेलुया, क्या असुरी लोगों को खुल्लम खुल्ला छोड़ दिए। हालेलुया, समझ गए आप? जब लोग आज्ञाओं को नहीं मानते, बातों को नहीं मानेंगे परमेश्वर के, तो क्या होगा, हमारे दुश्मनों को, मतलब शैतान को छोड़ दिया जाएगा, जा और क्या कर, उसे नाश कर, खत्म कर। हालेलुया, वचन क्या कहता। इसलिए जब मैं दशवांश के बारे में बोलता हूँ, दान के बारे में बोलता हूँ, सुसमाचार के बोलता हूँ, उपवास रहने के लिए बोलता हूँ, प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ, तब बातों को मानना चाहिए। समझ गए? हम अपने मर्जी से कुछ बोल रहे हैं नहीं। वहां पे संजीत भाई पढ़ के सुनाए ना, जब उन्होंने, मनश्शे ने, उनके लोगों ने बातों को नहीं माना, तो क्या आया, समस्या आया। हालेलुया, समझ गए, समस्या आया। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन बात है, जब उन्होंने दुख उठाए, कष्ट उठाए, जब उन लोगों को पीतल के, मतलब किससे, रस्सी से, समझ लीजिए ना, पीतल के बेड़ियों से क्या हुआ, उन्हें बांध कर कहाँ लेके गए, असुर में लेके गए। वहां पे उन्होंने कितना दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए हैं कि नहीं, कितना समस्या उठाए उन्होंने। तब उन्हें समझ में आया कि मैंने तो बड़ा भूल किया, मैंने तो बड़ा गलती किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के, परमेश्वर की बातों को ना मानकर। हालेलुया, समझ गए? तब उन्होंने क्या किए, तब 12 में क्या लिखा है, तब संकट में पड़कर, क्या, तब समस्या में पड़कर। आज लोग जो दान दशवांश को भागते हैं, दान मांग रहा बोल के भाग रहे हैं, दशवांश मांग रहा बोल के भाग रहे हैं, जो उपवास से भाग रहे हैं, जो प्रार्थना से भाग रहे हैं, सारी चीजों जो भाग रहे हैं, एक दिन वो भी ऐसे ही इस वचन के अनुसार पीड़ा में पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे तरफ से नहीं है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, समझ गए? अब ये वचनों को जो इनकार करके भाग गए हैं, वो एक दिन क्या होगा, पीड़ा में पड़ेंगे, समस्या में पड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, पढ़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। दीन होने का मतलब आज्ञा मानना, नम्र हो जाना, हाँ मैं मानूंगा, यस मैं मानूंगा बोल के तब आते हैं। इसलिए उससे मूर्खता का काम नहीं, घमंड का बात, घमंड मत करो। परमेश्वर कहते हैं घमंड मत करो, बात सुन लियो तुरंत फुर्ती करके मानो। देखिए, मनश्शे जो था राजा था, अगर जो राजा इतना बड़ा राजा होके अगर जो उसने घमंड किया, उसने बुरा किया, परमेश्वर उसको कितना दुख दिया। इसका मतलब अगर जो आप, वो तो उस समय सोच लिया होगा ना, जैसे आके असुरी लोग पकड़ लिए होंगे, तुरंत वो सोचा होगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसलिए उसने पश्चाताप किया होगा, लेकिन उसने दुख उठाया। हालेलुया, मनश्शे और वहां इजराइल के लोगों ने दुख, वहां के लोगों ने दुख उठाए। उठाने के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि सच में हमने कितना बड़ा गलती किया, और पता नहीं कितने साल, अगर जो बाइबल में पता नहीं कितने साल मनश्शे और वो बदवाई में पड़े रहे, पता नहीं कितने साल, समझ के वो साल वो पूरा कटेगा, तब जाके प्रभु सुनेंगे। मतलब जो एक बार बोला, वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह का, जिसके लिए मैं दरवाजा खोल दूं स्वर्ग का, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए मैं बंद कर दूं, उसके लिए कोई खोल नहीं सकता। समझ गए ना? कोई नहीं खोल सकता। मैं क्यों बारंबार, इसलिए सारे आज्ञाओं को मैं मानने के लिए फुर्ती, बेशक अभी थोड़ा आज्ञा मान रहे, दुख उठ रहा है, लेकिन साल भर के बाद, 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद जरूर आपका भला दिन शुरू होगा। हालेलुया। तो अब 13 में क्या लिखा, जब उसने माना और दीन हुआ, प्रार्थना करने लगा, सारी आज्ञाओं को जब वो मानने लगा, तब 13 में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तब उसने प्रसन्न होकर, कौन, परमेश्वर प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, उसके बाद सुनी, और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब जाके, समझिए, लौटा दिए। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अभी जो मूर्खता से होके इतना मेरे विरुद्ध जा, एक दिन बहुत समस्या में पड़ेंगे ना, वो तो तय है, 100% है। क्यों? क्योंकि जैसे वचन को आप तोड़ोगे, वैसे ही श्राप या गलत चीज आपके जीवन में आएगा, शैतान आके काम करेगा, मतलब करेगा। अय्यूब सारी बातों को मान रहे थे, सारी आज्ञाओं को मान रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या किए कि जा मेरे बेटे अय्यूब को तू कुछ भी कहेगा, मेरे दास अय्यूब को कुछ भी करेगा, वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया, वो पास हुआ। समझ गए? ऐसे मनस्य ने, ये तो मनस्य तो जबरदस्ती ये तो पाप किया ना। अयुब पाप नहीं किए लेकिन फिर भी परीक्षा दिए। मनस्य ने पाप करके परीक्षा में पड़ा, लेकिन फिर भी जब पश्चाताप करके प्रभु में आया, प्रभु ने क्या किया? माफ किए। हालेलुया। समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि आज हमें कैसा होना, लोग आज भटक रहे हैं, वचन से भटक रहे हैं, परमेश्वर से भटक रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। परमेश्वर देख करना 3 बार चांस देते हैं, प्रभु 3 बार चांस देते हैं। अगर जो तीसरी बार में भी आप नहीं मानते ना, फिर प्रभु ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद सालों साल आपको लग जाएगा उठने के लिए। 7 साल लग सकता, 8 साल लग सकता, 9 साल भी लग सकता, 10 साल, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब किसी को चंगाई मिलता है ना, तो उस चंगाई को नहीं खोना होता। जब आप चंगाई को कई बार खो देंगे ना, तो क्या होगा ना, फिर उसी चीज को पाने के लिए ना बड़ा दुख उठाना पड़ता है। समझिए? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के आशीष को बचाए रखना। तो ये किस विषय में बात था कि प्रभु हमारे सुनते हैं। जब मनश्शे ने प्रार्थना किया, दीन हुआ, नम्र हुआ, तो परमेश्वर सुने कि नहीं सुने? यीशु मसीह सुन लिए। इसीलिए हम किसको मानते हैं? यीशु मसीह को मानते हैं। वचन समझ में आया? ठीक। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहोवा हमारा युद्ध लड़ता है। युद्ध मतलब समझते हैं ना? हाले तलवार लेके नहीं, फिर तलवार लेके युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है क्या ना? ठीक है। तो बताएं, आप सिख बताएं आप लोगों को कैसे युद्ध लड़ते हैं। लिख लीजिए, यहोवा हमारा युद्ध लड़ता है। लिखें सिस्टर? ओके, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, इस पॉइंट के बारे में हम प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, अध्याय 7। प्रकाशित वाक्य बेटी लास्ट में है, लास्ट रे है। जल्दी जल्दी खोलो, पढ़ती नहीं है बाइबल ये, इसको भी पीटेंगे, रुको जल्दी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन जो है 16 और 17। हालेलुया। और पीछे जा पगली, बस मिल गया तो मिला। पलटाओ 7, अध्याय 7, 2 नंबर हुआ। 7 नंबर में जाओ, 7 का 16 पढ़ना है। ठीक है, 16 17 में पढ़ेंगे। ये इस विषय में मैं बता रहा हूं जिसमें यह लिखा, यहोवा हमारा युद्ध लड़ता है। शायद आप भूखे होंगे ना, शायद आप प्यासे होंगे, शायद आप नंगे होंगे, शायद आप किसी आपके जीवन में किसी चीज का घटी कमी होगा, है कि नहीं? होगा ना? हालेलुया। तो आज यह प्रकाशित वाक्य हमें क्या दर्शा रहा है, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। लिखा है 16 में, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया। समझ गए? अब यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट क्या लिखवाया था, यहोवा हमारा युद्ध लड़ता है। शायद आप गरीबी का लड़ रहे हैं, शायद आप बीमारी का लड़ रहे हैं, नहीं, यही तो युद्ध होता है ना। अब ये नहीं कि आप गोली चलाओ, तलवार चलाओ, गाली चलाओ, मुंह चलाओ, ये तो नहीं ना। ये लड़ाई की बात नहीं हो रही, आत्मिक लड़ाई, यस हमारे नहीं, इसकी लड़ाई, हमारे संसारिक जो जीवन यापन कर रहे हैं इसकी लड़ाई, ये सारे लड़ाई का बात है। तो आज बीमारी से लड़ रहे हैं, शायद आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा, इस चीज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो प्रकाशित वाक्य 7 के 16 में प्रभु बोले कि मैं, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। और 17 में क्या लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। अब मेमना किसको कहते हैं? अगर जो हम बाइबल में पढ़ते हैं तो मेमना यीशु मसीह को दर्शाया जाता है। समझ गए? मेमना जब क्या बोलते, अब्राहम जब अपने बेटा इसहाक का बलि दे रहे थे तो वहां पे मेमना मिला था। कौन वध हुआ था? मेमना। अय्यूब का, अब्राहम का बेटा इसहाक नहीं। हालेलुया, वो नहीं हुए थे। समझ गए? तो वो मेमना यीशु मसीह थे। समझ गए? उस दिन भी बचाए थे और आज भी क्या बचाए। हालेलुया। लोग वचन को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिए। वहां एक जगह पे क्या लिखा है, मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह क्या, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। क्यों? इसहाक के बदले मेमना मतलब यीशु मसीह बलिदान हुए थे। एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया था ना, तो मनुष्य ही बलिदान चढ़ा था, मनुष्य को ही बलिदान चढ़ना पड़ा था, जो कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो शरीर था ना, शरीर के ऊपर आया और बंद हुआ। समझ गए? तो ये वचन मैं थोड़ा सा अलग से बता दिया हूँ, लेकिन ये जो है यहोवा हमारा युद्ध लड़ता है, मैं इस विषय में बताया हूँ कि देखिए जो हमारा रखवाला है, हमारा मेमना, हमारा यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे लिए बद्ध हुए थे। इसीलिए क्या हुआ, क्यों, कौन लड़ता लड़ाई? हमारे प्रभु यीशु मसीह लड़ते हैं। हालेलुया। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। समझ? अब लोग रोते कि मैं भी रोता हूँ,
मेरा भी दिल टूटता है नहीं। लोग हमें परेशान, झूठ बोल बोल के परेशान कर, दुख दे देकर एकदम पागल कर दिए, तो हम भी तो रो रहे थे ना, है कि नहीं? हम रो रहे थे। तो यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं उनके आंखों का आंसू पोंछूंगा। हालेलुया। तो किसने हमारा आंसू पोंछा? प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह आंखों को पोंछते, आंसू को पोंछते हैं। हालेलुया। तो 4 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया वचन के साथ, है ना। अब 5वां पॉइंट है, इसमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, तो आपको क्या वरदान मिलता है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। ठीक, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। हालेलुया। अब लोग कहेंगे कि अब पवित्र आत्मा को हम क्या करेंगे, है नहीं? लोग तो यही तो बड़ा गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। अगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे एक जगह पे लिखा है कि तुम पिता को, प्रभु यीशु में तुम पिता को कुछ भी बोलोगे माफी, पुत्र को कुछ बोलोगे माफी, पवित्र आत्मा को बोलोगे तो नो माफी। अब लोग इतने पीछे पड़ गए हैं परमेश्वर के। अब वो तो पवित्र आत्मा के काम करते हैं ना, चंगाई पवित्र आत्मा करते हैं, टच करते हैं। पवित्र आत्मा जब टच करते हैं तब ना लोग चंगे होते हैं, ठीक होते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा मतलब पवित्र आत्मा के पीछे पड़ के बोल रहे हैं कि नहीं वहां पे तो कोई चंगाई होता ही नहीं है, कोई लोग ठीक ही नहीं, अगर ठीक होते उनका काम होता हुआ होता ऐसा XYZ, तो हम क्यों जाते वहां पे? इसलिए तो हम जा रहे हैं, लोगों का काम नहीं बना है। तो अब पवित्र आत्मा का, इतने बड़े पवित्र आत्मा का काम हो के ये क्या कर रहे हैं? ठुकरा दे रहे हैं। हालेलुया। नहीं तो ये तो मुझे तो कुछ नहीं बोले ना, क्योंकि मैंने तो भाई अगर जो इतना बड़ा महान व्यक्ति रहता तो आज ताजमहल खरीद लेता मैं, लोगों को ठीक कर करके सीधे बोलता भाई 10 लाख दे। कितने लोग 40 साल 50 साल से बच्चे नहीं हैं, बेटा नहीं है, परेशान हुए हैं। हम उनसे तो खुल के पैसा ले लेते ना कि भाई 50 लाख दे, 40 लाख दे, तेरा बेटा नहीं हुआ तो बोलना, है कि नहीं? 1 लाख दे, तेरा बच्चा नहीं हुआ तो देना। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं? हम तो ले सकते हैं ना आराम से। जिसका बेबी ना हुए हम तो कह सकते हैं ना बेबी नहीं हो रहा, आओ प्रार्थना में होगा, दो 50 लाख दो, 20 लाख दो, कुछ जमीन दो, ये दो, हम मांग सकते हैं ना। क्यों नहीं मांग सकते? हम मांग सकते हैं। लेकिन हमने किसी से नहीं मांगा, हमने बस आज्ञा को मानना सिखाया। हम आराम से मांग सकते हैं, ये हमारा हक है मांगने का, क्योंकि हमने प्रार्थना किया, भलाई लोगों के साथ हुआ। हम जमीन मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी से जबरदस्ती नहीं की। हमने बोला कि आज्ञाओं को मानिए। हालेलुया। तो ये वचन यही चीज हमें दर्शाता है कि पवित्र आत्मा का वरदान जो होता है आप नहीं मिलता है इससे, समझ गए? इससे मतलब पैसा से नहीं खरीदा जाता है, नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का दान तब मिलेगा जब आप प्रभु के आज्ञाओं को मानेंगे, बातों को मानेंगे, उनके कहे हुए रास्ते पे चलेंगे, समझ गए? तब आपको मिलेगा। ये बात है, समझ गए? ठीक, तो अब मैं आपको वचन दिखाता हूँ। वचन दिखा देते ना? नहीं दिखाई देते हैं, क्या ही जाता है हमारा, कुछ जाता है मेरा तो नहीं, मुंह से गाली। अभी पानी पी लूंगा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। चलिए अब आप खोलिए प्रेरित के काम। प्रेरित के काम आप सबसे पहले एक अध्याय 1 जो है वहां से हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 का 3 वचन पढ़ेंगे। पहला प्रेरित पता है ना पूरा, यहाँ थोड़ा सा प्रेरितों के कार्य जो है उसका पहला अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे का वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि आज हम इस वीडियो से जो है आप लोगों को मैसेज दे पा रहे हैं। अगर जो कोई यह हमारा वीडियो देखे, अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे यह मैसेज को, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक और भी ऐसे अच्छे मैसेज पहुँचे और गवाही पहुँचे, ताकि लोगों के जीवन में भला हो, अच्छा हो। हालेलुया। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सहायता कीजिए। और कोई यह चाहते हैं कि नहीं हम सहयोग करें परमेश्वर के काम के लिए, तो अपना दान दशवांश देकर हमें परमेश्वर के सेवा में मदद कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल इच्छा है, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हाथ फैला नहीं रहे हैं। आपको अगर जो अच्छा लगता है, खुशी लगता है वचन को सुनने से और हमारे कामों को, परमेश्वर के कामों को देखने से भला लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दान दशवांश जो है हमें देकर परमेश्वर के कामों में मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अगर जो कोई हमारे बिरमित्रापुर के आसपास के लोग अगर जो वीडियो देखते हैं, तो हमारा चर्च जो है जोलंगबीरा के तमरस टोली में होता है शाम को 6 बजे से, और भदरपुर में भी होता है आपका 12 बजे से 3 बजे, खड़िया टोली में होता है। ज़रूर आप आएँ, और वचन जानना ज़रूरी है,
वचन से चंगाई है, वचन से ही आशीष है, सब कुछ है, उद्धार वचन से, क्योंकि परमेश्वर पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहले वचन में भी यही लिखा है, वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ही वचन है, क्योंकि वचन को बोल के परमेश्वर ने धरती को बनाए, हम मनुष्य को बनाए, सबको बनाए। हालेलुया। तो चलिए हम जो टॉपिक हमारा था, जो पवित्र आत्मा का दान, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रेरित के अध्याय 1 के 3 वचन, इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। मैं पहले टॉपिक के हिसाब से पवित्र आत्मा के बारे में इसलिए मैंने पहले यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने बोले थे कि मैं 3 दिन में जो है 3 दिन में मैं जीवित हो जाऊंगा, है ना। तो ये पवित्र आत्मा का काम था। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र थे। हालेलुया। इस विषय में पहले यह बात है कि सच में ये बात सही है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें जरूरत है। अगर जो प्रभु यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा का वरदान ना होता तो वो 3 दिन में मुर्दों से जी नहीं उठते। समझ गए? इसलिए मैंने पहले इस वचन को दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह प्रमाण दिए थे, दुख उठाए उन्होंने, कितना दुख उठाया, उन्हें 39 कोड़ा मारा गया, कीले ठोका गया, सिर पर भी कांटे का मुकुट पहना दिया, हाथ पैरों पर भी कोले ठोके, बर्छी से मतलब बेधा गया, और उनके मुंह पे थूका दिया, उन्हें कितने बदनाम किए, उन्होंने कितने भलाई किए, फिर भी बदनाम किए। जैसे आज हम भी सेवा कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध भी कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, लोग पड़े हुए हैं कि ये ऐसा वो वैसा, मतलब हमारे बारे में बुराई किए जा रहे हैं, लेकिन वे अपने गलतियों को नहीं देख रहे हैं। उस समय में भी लोगों ने अपनी गलती को नहीं देखे, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, क्रूस पर टंगने के लिए क्या करे, उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दोष दिला दे, जो कि उन्हें भी खुद पता था कि ये दोष नहीं है, ये गलती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया, उन्होंने जबरदस्ती की। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब कि यही जो है क्या है, दुख उठाना और प्रमाण देना। हालेलुया। आज जो भी हमारे बीच में है, जितने लोगों के साथ भलाई हुआ है, वो लोग गवाही नहीं भेजे हैं, बहुत सारे लोग बाहर चले गए। प्रभु करे ये जब मैं वीडियो देखें तो वो जो है हमें सपोर्ट करे, अपने दान दशवांश देकर, अपनी गवाही देकर वो हमें सपोर्ट करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों के द्वारा जो बिरमित्रापुर ब्रांच में आए और प्रार्थना कराएं और ठीक हुए, ये मेरा मैसेज है उन लोगों कि लोग आज हमें दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खड़े होने नहीं दे रहे हैं हमें, लेकिन जंग हमारा यीशु मसीह लड़ रहे हैं। हालेलुया। तो अब हम जो है, जो प्रभु यीशु मसीह प्रमाण दिए कि देखो मैंने इतना भला काम किया और मैं जी उठा हूं 3 दिन में, देखो मैं 40 दिन तक देखो तुम लोगों के बीच में मैं घूम रहा, देखो विश्वास करो। हालेलुया। तब सबों ने उन्हें टच किए, उनसे बात किए, सब ने कितने 40 दिन में कितने लोग देखे होंगे, आज उनका गवाही तो झूठ नहीं हो सकता है ना। हालेलुया। इसलिए जो है बाइबल पढ़िए, जो अन्य जाति से भी देख रहे हैं वो भी आप देखिए, और जो है आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना है, लेकिन सत्य को ढूंढ सकते हैं, ये आपका हक है और अधिकार है। हमें भी हमारा था, हम भी अन्य जाति में थे, हमने भी सच को देखा, ढूंढा, पाया, जाना, उसके बाद यीशु मसीह को हम मान रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप भी क्या कीजिए, वीडियो को देखिए और बाइबल को पढ़िए, समझिए कि सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दिए हैं। किसी मनुष्य के उल्टा पुल्टा बोलने से या यूट्यूब में फालतू बातों को सुनने से नहीं जाना है, हमें सही पुख्ता चीज, सच को तलाशना है। हालेलुया। तो अब मैं जो पॉइंट हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूं बाइबल के वचन से। अब हम प्रेरितों का कार्य 2 का 38 पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य 2 का 38। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? प्रेरितों का कार्य 2 का 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा का दान क्या लेना? पश्चाताप करना, माफी मांगना परमेश्वर यीशु मसीह के सामने कि प्रभु सच में आप हमारे लिए क्या किए, अपना लहू बहाए, कि उस लहू के द्वारा मैं क्या हूँ, पाक साफ हो सकूं, शुद्ध हो सकूं। हालेलुया। आज ये परमेश्वर जो हमें अपने पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे के जो ये अद्भुत काम हमारे बीच में किए, नहीं तो हम इतने पापी हो गए थे कि हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं खुला था, सारे के सारे बंद हो गए थे। हालेलुया। तो इसलिए हम सारे बातों को आपको बताएं, सिखाएं कि देखिए ये वचन यहाँ से, ये वचन यहाँ से और ये वचन यहाँ से है। अब बाकी आपका काम है। हालेलुया। आपका काम क्या करना है? खोज करना, सत्य को जानना। ठीक।
तो आज ये जो वचन है आप समझिए कि पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है। जब आप मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करने के बाद जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा नहीं लेंगे, आपके पास कोई पवित्र आत्मा का दान नहीं होता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बस ऐसे ही हम मानेंगे, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम विश्वास करते हैं, हम जानते मानते हैं। उससे नहीं होता, नियम होता है। हालेलुया। तो आपका मर्जी, फिर भी आपका इच्छा करे आप बपतिस्मा लीजिए, नहीं इच्छा करेगा मत लीजिए, क्योंकि इसमें किसी को भी दबाव नहीं दिया जाता, वो स्वतंत्र होते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको स्वतंत्र किए हैं। हालेलुया। तो वे स्वतंत्र है, क्यों कहता नहीं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मानता हूँ बस। तो वो प्रभु जाने और इंसान जाने, क्योंकि परमेश्वर के और किसी के बीच में कभी हमें पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि न्याय जब होगा तो सबके लिए एक समान न्याय होता है, उसमें हर कोई पढ़ सकता है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक था कि हम प्रभु को क्यों मानते हैं, है ना, क्या पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए, नहीं उद्धार पाने के लिए, है कि नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को कोई सुनने वाला हो, है नहीं, उसके लिए। चौथा जो है क्या, चौथा नंबर है युद्ध, कोई हमारा युद्ध लड़े, आत्मिक युद्ध लड़े, सांसारिक युद्ध लड़े, जो भी लड़े। और पांचवा जो है पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। वचन से आप लोगों को हमने क्लियर कर दिया। अगर जो कोई समझ में नहीं आया होगा वचन, तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। और प्रभु को धन्यवाद कि वो हमारे बीच में अपने वचनों को हमारे मुंह के द्वारा समझाएं, बुझाएं, समझाएं, नहीं शिक्षा दिए। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी यह वीडियो को देखें और अपना मन फिराए और परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहें, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम आज का प्रचार यहीं पे रोकते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। और जो कोई अपना दान दशमांश देना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें हेल्प कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।